1799 में जंग और इनकलाब के हंगामों के दौरान मिस्र में एक सादा स्याह पत्थर का टुकड़ा दरियाफ्त हुआ। इस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये काला सा नजर आने वाला पत्थर कदीम दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक को खोलने की चाबी बन जाएगा, यानी फराईन मिस्र की खोई हुई जुबान की चाबी। सदियों तक मुहक्किकीन, मुहिमजू और बादशाह कदीम मिस्र की यादगारों और मकबरों को देखकर मशहूर हो जाते थे, जिन पर अजीबो गरीब हायरोग्लिफ्स नक्श होते थे। ये पुरकशिश निशानात एक ऐसी तहजीब की कहानी सुनाते थे जो वक्त की धूल में खो चुकी थी, लेकिन इनके मानी एक मुअम्मा बने रहे। सदियों की गर्द ने इन पर पर्दा डाल दिया था। ये 1799 का साल था और फ्रांसीसी बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट की मिस्र में फौज कशी जारी थी। जब फ्रांसीसी फौजी रोजेटा नामी छोटे से कस्बे के करीब एक तबाहाल किले की तामीर नौ कर रहे थे, तो उनके एक गिरोह ने रेत में दफन एक बड़ा पत्थर दरियाफ्त किया। ये पत्थर, जो बाद में रोजेटा स्टोन के नाम से जाना गया, इस पर 3 मुख्तलिफ जुबानों में तहरीरें नक्श थीं: यूनानी, डियोमिक और हायरोग्लिफ्स। पहली नज़र में ये बाकी कदीम नवादरात की तरह ही लगा जो अक्सर मिस्र में खुदाई के दौरान मिलते रहते थे। फ्रांसीसी फौजी ये पत्थर लेकर अपने अफसर के पास चला गया। जैसे ही अफसर ने ये पत्थर देखा तो उसने कहा, ये पत्थर, इस पर 3 मुख्तलिफ रस्म ख़त हैं। यूनानी मैं पहचान सकता हूँ, बाकी 2 मुझे मालूम नहीं। फ्रांसीसी अफसर ने इस तख्ती की मुमकिना अहमियत को समझते हुए इसे काहिरा में कायम इंस्टीट्यूट द इजिप्ट भेजने का हुक्म जारी किया। जैसे ही दरियाफ्त की खबर फैली, यूरोप भर के माहिरीन और मुहक्किकीन के दरमियान इस कदीम तहरीर को पढ़ने की दौड़ शुरू हो गई। तख्ती पर लिखी यूनानी तहरीर ने इस पर लिखी बाकी तहरीरों को पढ़ने का क्लू दिया। ये 196 कबल मसीह में किंग पेटोलेमी V का लिखा हुआ एक शाही फरमान था। लेकिन इस तख्ती की असल अहमियत हायरोग्लिफ्स की तहरीर थी। सदियों तक हायरोग्लिफ्स को स्पिरिचुअल और पुरस्रार समझा जाता था। कुरूने वस्ता के माहिरीन उन्हें कोई जादुई ताबीज़ समझते थे, जबकि उसके बाद आने वाले मुफक्किरीन उन्हें हिकमत की अलामतें। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हकीकत क्या है। बहुत से माहिरीन इस तख्ती पर लिखी जुबान पढ़ने की कोशिश करने लगे। सिल्वेस्टर डी सेसी, जो एक मशहूर फ्रांसीसी माहिर जुबान थे, ने सबसे पहले पेटोलेमी और क्लोपेत्रा के नामों की शनाख्त यूनानी और हायरोग्लिफ्स तहरीरों में की। जॉन डेविड ऑकरब्लड, जो एक स्वीडिश सिफारतकार और माहिर जुबान भी थे, ने डियोमिक रस्मुल ख़त में हरूफ तहज्जुद की शनाख्त की। लेकिन एक अंग्रेज़ मुहक्किक थॉमस यंग, जिन्होंने पहली बड़ी पेशरफ्त की। यंग ने सबसे पहले ये समझा कि रोजेटा स्टोन पर हायरोग्लिफ्स सिर्फ अलामतें नहीं हैं, बल्कि फोनेटिक्स और आडियोग्राफ्स हैं। यंग ने पहली दफ़ा इन हायरोग्लिफ्स की दुरुस्त शनाख्त की, जिनसे बादशाह पेटोलेमी का नाम बनता था। लेकिन इनकी एक्सपर्टीज़ भी उन्हें सिर्फ इतना ही आगे ले जा सकी। लेकिन रोजेटा स्टोन अब भी अपने राजों को खोलने के लिए तैयार नहीं था। अब मैदान में आते हैं फ्रांसवा शैम्पोलिन, एक नौजवान फ्रांसीसी मुहक्किक जिन्हें ज़ुबानों से जुनून की हद तक मोहब्बत थी। शैम्पोलिन ने रोजेटा स्टोन का कई सालों तक मुतालिया किया और अपने प्रीडिसेसर्स के काम को आगे बढ़ाया। कई ज़ुबानों पर अबूर रखने वाले शैम्पोलिन का कहना था कि कॉप्टिक लैंग्वेज की मदद से कदीम मिस्री ज़ुबान को समझा जा सकता है। कॉप्टिक 2वीं सदी ईस्वी तक बोली जाने वाली मिस्र की एक ज़ुबान थी। 1822 में कई सालों की मेहनत के बाद शैम्पोलिन ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने तारीख को बदल दिया। उन्होंने समझा कि हायरोग्लिफ्स सिर्फ ख़ास शक्लें ही नहीं हैं, बल्कि फोनेटिक्स हैं जो कदीम मिस्री ज़ुबान की आवाज़ों की नुमाइंदगी करते हैं।
जब उन्होंने रामासीस का नाम यूनानी और हायरोग्लिफ्स की तहरीरों दोनों में कामयाबी से पढ़ा तो उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने चाबी ढूंढ ली है। कहा जाता है कि शैम्पोलिन अपनी दरियाफ्त से इस कदर मगलूब हो गए थे कि वो अपने भाई के दफ्तर की तरफ दौड़ते हुए गए और चिल्लाते हुए कहा, ये तनीज़ लाफेरे मुझे मिल गया है, मैंने ढूंढ लिया है, मैंने पा लिया है, और फौरन सदमे से बेहोश हो गए। इनके काम ने कदीम मिस्र को जदीद दुनिया के लिए आश्कार कर दिया। रोज़ेटा स्टोन पर लिखी तहरीरों की शनाख्त एक अजीमुश्शान कामयाबी थी जिसने कदीम मिस्र के बारे में हमारे जहन को अक्सर तब्दील कर दिया। हज़ारों सालों के बाद फ़राईन मिस्र, मंदिरों के पुजारियों और कातबीन महल की आवाज़ें दोबारा सुनाई देने लगी। मबद, मकबरे और यादगारें जो हज़ारों सालों से खामोश थे अब अपनी कहानियाँ सुनाने लगे। शैम्पोलिन और इनके सबऑर्डिनेट्स के काम की बदौलत अब हम कदीम मिस्री हुक्मरानों के नाम, कारनामे और अकायद जानते हैं। हम इनके मज़हब, रसूमात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में समझ रखते हैं। रोज़ेटा स्टोन ने ना सिर्फ एक ज़ुबान का राज खोला बल्कि एक पूरी तहजीब को दोबारा ज़िंदा कर दिया। रोज़ेटा स्टोन आज ब्रिटिश म्यूज़ियम में महफूज है, जहां ये देखने वालों को लम्हों में सैकड़ों साल पीछे ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है अजीम तरीन राज भी वक्त, सब्र और एक ज़हीन दिमाग के साथ हल हो सकते हैं। रोज़ेटा स्टोन महज एक पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन उसका तारीख पर बहुत ज़्यादा असर है। ये वो कुंजी है जिसने दुनिया की सबसे अजीम तहजीबों में से एक के राजों को खोला, और ये सब कुछ एक दरियाफ्त के साथ शुरू हुआ जो मिस्र की रेत में दफन था। अगर आप इस तारीखी सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं तो मज़ीद कदीम राजों की कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक तलाश करते रहें, सवाल करते रहें और माजी के राजों को जानने की कोशिश करते रहें।